हेलो एवरीवन। 17 मार्च को होने वाले प्री के एग्ज़ाम में एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इस पीडीएफ को बनाने का मेन रीज़न ये है कि इस पीडीएफ में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये मेरा टारगेट है इस पीडीएफ के, इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ही इसके अंदर रखी है। इस तरीके से और भी नेक्स्ट पीडीएफ आती जाएंगे, बट मेन एम है इसको 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना और आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इससे वहाँ पे देखने को मिलेंगे आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड है गहन परिस्थिति, ये किसने दिया? ये अर्नेस्ट नेज ने दिया है 1973। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं, पहले भी आए हुए हैं। अगर आपने घटना चक्र या जो MCQ सॉल्व किए तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है निशे। निशे किसने दिया है? तो ये जोसेफ ग्रीनरेल ने दिया 1917 में। थर्ड वर्ड है जैव विविधता का विभाजन। जैव विविधता का जो विभाजन है वो किसने किया है? ये किया है विटेकर ने। और विटेकर ने कब किया था? 1972 में, 1972 में क्या था? जो हम अल्फ़ा बीटा गामा में डिवाइड करते हैं वो यहीं से निकला है, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ओके, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का वर्ड है वो किसने दिया है? वो WG रोजेन ने दिया है। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? WG रोजेन ने दिया है। हॉटस्पॉट 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। ठीक है, इन डिटेल डेप्थ नहीं जाऊंगा मैं, उसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा हर चीज़ के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। ग्रीन हाउस यानी हरित ग्रह जो इफेक्ट है ये किसने दिया? ये जोसेफ फोरियर ने दिया था ना, 1824 में दिया था। बायोस्फीयर रिजर्व जो जीवमंडल शब्द है या ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है? ये एडवर्ड सुएस ने दिया है। एडवर्ड सुएस ने। ये बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। देखो ये 3 बुक मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये वाली बुक, 1 सेकेंड, ये वाली, और एक ये वाली, ये तो पूछी भी जा चुकी है UPPCS में, ये रह रही है। तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये बुक है, ये किसने लिखी है? ये एल्सवर्थ हटिंगटन ने लिखी है, 1915 में लिखी थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम कम ही लोग होते थे एनवायरनमेंट के लिखने वाले। उसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइलेंट स्प्रिंग 1962 में किसने लिखी थी? ये रैचल कार्लसन ने लिखी थी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPPCS में। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन डेवलपमेंट, ये किसने दिया था? ये 1990 में WA एडम्स ने दिया था। उसके बाद मसानोबु फुकुओका, ये कौन है? ये जापान के प्राकृतिक कृषि अन्वेषक थे। इनका कहना ये था कि आपकी जो लोकल क्रॉप्स हैं वो या लोकल जो पेड़ हैं अब उनको उगाइए, वो ज़्यादा जल्दी उगते हैं, अदरवाइज बाकी जो अगर आप बाहर से कहीं से लाते हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट था। आई थिंक अभी RO के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री, ये भी बुक है। ठीक है, ये किसने लिखी है? 1968 में ये लिखी है रेमंड F ड्रासमैन ने। रेमंड F ड्रासमैन, इसलिए मैं बता के रहा हूँ कि मुझे हो सकता है राइटिंग समझना है। 13 द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये किसने लिखी है? पारिस्थितिकी संक्रमण जो है ये बेनेट ने दिया है कॉन्सेप्ट। उसके बाद इकोलॉजी वर्ड जो वर्ड है, पारिस्थितिकी जो वर्ड है ये किसने दिया है? ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया है ना? जो पारिस्थितिकी वर्ड है वो तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया है, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है ये किसने दिया? ये AG टांसले ने दिया है, AG टांसले। उसके बाद एक वर्ड है इको टूरिज्म, ये 1963 में दिया था। किसने दिया था? हेक्टर सिल्वास लास्कुरियन ने दिया था ये वर्ड, हेक्टर सिल्वा लास्कुरियन ने। उसके बाद एक क्वेश्चन इनसे 100% मिलना ही मिलना है। कॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कब हुई है? देखिए मैंने 3-4 पीछे के रेफरेंस दिए क्योंकि हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए, इसलिए पीछे का रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो COP1 जो हुई थी बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले हुई थी नसाओ बहामास में 1994 में। COP10 नगोया 2010 में हुई थी, नगोया प्रोटोकॉल आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th कब हुई थी? हैदराबाद में 2012 में हुई थी। 14 इजिप्ट में, 15वीं कुनमिंग चाइना में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है। और जो 16वीं हुई है, ये 16वीं है जो वो कोलंबिया में होनी है 2024 में, यानी इस साल की है, ये इस साल की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे होनी है? COP डाइवर्सिटी की COP16 होनी है, कोलंबिया में होनी है। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की COP कहाँ होनी है? देखिए जो क्लाइमेट चेंज की ये COP है, फर्स्ट बर्लिन में हुई थी 1995 में, फिर 21वीं पेरिस में हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24th कैटोवाइस में हुई थी 2018 में, कैटोवाइस से एक एग्रीमेंट निकला। 25th मैड्रिड में, 26 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से मोदी जी ने पंचामृत दिया था। ठीक है, ये पंचामृत यहीं से निकला था, ग्लासगो से। COP26 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। 27 इजिप्ट में हुई थी, 28 UAE में हुई थी, और 29th जो इस साल होनी है 2024 में, ये बाकू में होनी है, अजरबैजान में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक में दे दूंगा वीडियो के। कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं, इसलिए क्वेश्चन डालना जरूरी था।
जो सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेज में वो है मॉइस्चर, जो 60% है ओवरऑल। अब बात आती है ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसको इसी सीनियरिटी में याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अरेंज लगाने के लिए आ जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा है और कौन कम है, तो इसको इसी अरेंज में याद करना पड़ेगा। तो सेकंड नंबर पे CO2 है जो कि 26% है, CH4 मीथेन यानी 4 से 9% है, ओजोन 3 से 7% है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1.5% है, और CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो 0.1 to 0.04%। तो इसी में याद रखिएगा, CCON करके आप जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे याद कर लीजिए, बट ये एक का क्रम है, इसको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। उसके बाद अब जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनके अंदर प्रत्यक्ष रूप से कौन सी गैस इंक्लूड है और कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन आता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो गैस इंक्लूड है ग्रीन हाउस गैसेज में वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, सॉरी CH4 है, मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, SF6 और NF3 है। ये डायरेक्ट गैसेज हैं, ठीक है। ये जो कुछ गैसेज जो इनडायरेक्ट हैं, जो कि डायरेक्ट गैसेज से अलग हो जाएंगी, वो NOx है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, नॉन मीथेन वोलेटाइल कंपाउंड है, NBVOC जिसको बोलते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में से डिफरेंस याद रखिएगा, कौन सी प्रत्यक्ष कौन सी अप्रत्यक्ष, क्योंकि इसमें से इनमें से NOx CO या नॉन मीथेन VOC या SO2 को इसमें इंक्लूड कर देगा, बस वो एक इस तरीके से ऑप्शन देगा। इंपॉर्टेंट एक्ट, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आना ही आना है आपको, चाहे कि डायरेक्ट है चाहे इंडायरेक्ट है, कंफर्म आना है। तो सबसे पहला है वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1887। तो ये याद रखिएगा, मैंने ऐसे जानबूझ के मार्क किया हुआ है लाइन करके ताकि वर्ड का डिफरेंस मिल जाए। वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम 1887 बहुत पुराना है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 का है। वन पहले है, उसके बाद पर्यावरण बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से दिमाग में रखिएगा। पर्यावरण 1986। जनजातीय और अन्य पारंपरिक वन निवासी के वन अधिकारों को मान्यता 2006 में है और बहुत इशू हुआ था इसके ऊपर। आर्द्र भूमि संरक्षण व प्रबंधन 2010 में आया था, वेटलैंड्स का। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में आया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण 2009 में बनी थी। ई अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम जो ई वेस्ट है उसके लिए 2016 में, और जो प्लास्टिक वेस्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम मैनेजमेंट एक्ट बना था वो 2018 का है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर इसमें से कंफर्म आता ही आता है, हर बार के पेपर उठा के देख ले सकते हैं आप, एक क्वेश्चन इसमें आता है घूम फिर के। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था, 13 स्टेट में चलता है ये, ना कि पूरे इंडिया में है। मगरमच्छ संरक्षण 1975 में आया था। प्रोजेक्ट राइनो 1987 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन दोबारा 2014 में स्टार्ट हुआ था, और कहाँ पे चलता है? सिर्फ असम में चलता है ये। स्नो लियोपार्ड जो हिम तेंदुआ है, इनका प्रोजेक्ट 2009 में स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट गिर लायन, याद रखिएगा टाइगर से पहले लॉयन आ गया था, ठीक है, और लॉयन राजा है तो टाइगर से पहले आएगा। प्रोजेक्ट गिर लायन 1972 में आया था। लाल पांडा प्रोजेक्ट 1996 में आया था। और हंगुल प्रोजेक्ट, हंगुल जो JNK से बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब वहाँ का राज्य पशु है हंगुल, तो वो 1970 में आया था। उसके बाद जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, अंडर एक्ट आपका किस एक्ट के अंदर आता है? पहला क्वेश्चन तो ये 1972 के एक्ट के अंदर आता है। हेड इसको PM करते हैं। जो इसके डेप्यूटी हेड होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे एनवायरनमेंट है उनके मंत्री होते हैं, और प्लस 47 मेंबर होते हैं इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 47 मेंबर होते हैं इसके अंदर। उसके बाद BSI यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब बना? ये 1890 में बना था। आशीष मॉ प्रेजेंट टाइम के इसके हेड है, ठीक है। ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916 में बना था। धृति बनर्जी इसकी हेड ऑफ, फर्स्ट वुमेन हेड है इसकी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल से इंपॉर्टेंट है, आया नहीं अब तक, मतलब मैच द फॉलोइंग्स में आया है, ठीक है। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। उसके बाद FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में बना। अनूप सिंह इसके फिलहाल हेड है। उत्तराखंड यानी देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी कब बना? 1992 में। जनरली इसलिए लिखा है इसको ताकि मैच द फॉलोइंग में अगर आज एक भी तुक्का मिल जाए ना तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। BS3 कब आया था? 2010 में आया था। BS4 कब आया? 2017 में आया था। और BS6 कब आया था? 2020 में आया था। देखिए BS5 नहीं आया है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और BS6 भी कब आया? 1 अप्रैल 2020 से। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इन्वॉल्व मतलब को आना पड़ा था इस बीच में। इकोमार्क, ये क्वेश्चन बार बार आता है, मेरे PCS के एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, और इस बार के ARO में भी आ चुका है। इकोमार्क 1991 में आया था, BIS द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन ये आता है कि कौन देता है? FSI देता है, गवर्नमेंट देता है, कौन देता है,
ठीक है। तो BIS देता है और सिंबल इसका क्या है, इसका सिंबल मटका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको सिर्फ फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ज़्यादा मोटी मोटी लंबी किताबों में चेक करने पड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। UPPSC से ज़्यादातर फैक्ट्स पूछता है अभी प्री में, इसलिए और से ज़्यादा फैक्ट लेके आऊँगा मैं अपनी वीडियोज़ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।